हम में से अधिकांश लोग रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं। हर दिन कितनी सारी वीडियोस हम लोग ऑनलाइन देखते हैं। कुछ हमें हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सिखाती हैं, तो कुछ बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यानी मोनू आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री एक रहस्य चैनल में। मैं बात कर रहा हूँ उन मिस्टीरियस वीडियोस की जो हमें दिखाई तो देती हैं लेकिन समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो गया। वैसी ही रहस्यमय वीडियोस आपके लिए आज मैं लाया हूँ। पांचवें नंबर पर आता है सम पावर सेव द गर्ल। ये घटना 2017 के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें से सामने से आती हुई दो कार रहती है जिसमें लड़की से टक्कर होने वाली ही रहती है। तब तक एक शख्स या फिर कोई घोस्ट अंदर से निकलता है और लड़की को बचा लेता है। वो जंगल से आता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। लड़की अचानक से अचंभों में पड़ जाती है और सामने खड़े कार में से भी निकले लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया। चौथे नंबर पर आता है मूविंग ऑफ चेन। एक व्यक्ति सुनसान पड़ी गुफा के अंदर जाता है। ये गुफा कोई पुराने कोयले की लगती है। वहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं होता। पहले उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक चेन के ऊपर पड़ती है जो बाकी चेन से बिल्कुल अलग होती है। वो बिना किसी वजह के घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलती दिखाई पड़ती है। ऐसा कैसे होता है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात रहती है। वो फिर टनल के और अंदर जाता है जहाँ उसे गुफा आगे से बंद दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहाँ से आ रही थी पता नहीं, और गुफा अंदर से बंद रहती है। दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता उसमें। Here's a final parting shot of the end of the Horton Tunnel, and there's the ore pass with all the cascading water, and what the f*** is that? I don't know what that was, but there was a sudden blast of cold air, and I'm getting out of here. वो व्यक्ति वहाँ पूरे टाइम अकेले था। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी कहना मुश्किल है। कोई भूतिया कार्रवाई थी या नहीं, लेकिन डरावना ज़रूर था। तीसरे नंबर पर आता है द टीवी मैन। ये शख्स अपने चेहरे पर टीवी लगाए हुए रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद सबके घर पर टीवी रख देता था। कुछ समझ में नहीं आया किसी को कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। पुलिस भी आश्चर्यजनक थी, लेकिन उसको कभी पकड़ नहीं पाई। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था किसी को नहीं पता। उसको भी पता था कि वो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ रहा है। लोग जब सुबह उठते थे तो देखते थे कि ये टीवी उनके घर के सामने पड़ा है, लेकिन किसने रखा है उनको नहीं पता। वो ये सब क्यों कर रहा था, ये हमेशा के लिए रहस्य बन गया।
दूसरे नंबर के वीडियो पर वो आता है जिसे हम घोस्ट कहें या फिर टेलीपोर्टेशन। वो शख्स अचानक से ट्रक के सामने आ जाता है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और कार के डैशबोर्ड में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उसके चलने के तरीके से हमें पता चल जाता है कि वो वीडियो फेक नहीं है। ये देखिए, उसमें साफ दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आता। एक समय ऐसा आता है कि जो जोकर बच्चों को हंसाया करते थे वो अचानक से सबके ऊपर हमला करने लगते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ को अलर्ट घोषित करना पड़ता है। इन हमलों की वीडियोस इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। What are you doing? Go the other way! What are you doing? Stop! Oh my God! Stop! Fucking drive! Don't! Oh shit! Oh my God! Stop! Oh shit! No! Oh my God! इस वीडियो में भी एक जोकर हमले के उद्देश्य से इस कार पे आता है, लेकिन कार में बैठा एक शख्स उसके ऊपर हमला तो करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर ये कार वाला आगे चला जाता है, लेकिन जब देखता है कि वो ज़्यादा हैं और जोकर एक ही है तो वापस लौट के वो फिर आते हैं। I think I fucking like. He's running after us! Hit it! Hit that bitch! Hit that! Oh shit! Oh my God! He's on the phone! Oh my God! Oh shit! Oh! अचानक से उनके अंदर ऐसा बदलाव एक रहस्य बनकर रह गया। पहले नंबर पर आता है मिस्ट्री ऑफ एलिसा लैम। 30 अप्रैल 1991 में जन्मी एलिसा लैम की मृत्यु बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो जाती है, जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। 19 फरवरी 2013 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक सीसीटीवी वीडियो सामने आता है जिसमें वो किसी से छुपते हुए नजर आती हैं। आप साफ देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में कि वो लिफ्ट में किसी से छिपते हुए दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है या उनको ढूंढ रहा है। वो लिफ्ट से बाहर की ओर देखकर कुछ सोचती हैं। आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि वो लिफ्ट की सारी बटन को प्रेस करती हैं, लेकिन फिर भी लिफ्ट बंद नहीं होती है। अब वो बाहर जाके देखती तो हैं, लेकिन वह बाकी कोई शख्स उनके सामने दिखाई नहीं पड़ता। वो लिफ्ट में वापस जाकर फिर से सारी बटन को प्रेस करती हैं, लेकिन फिर भी लिफ्ट बंद नहीं होती। अब वो बाहर जाकर फिर से देखती हैं और किसी शख्स से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। सबसे आश्चर्यजनक बात है उनके हाथ की। आप उनके हाथ की पोजीशंस को देखेंगे तो आपको डरावना सा कुछ महसूस होगा कि वो ऐसे कोई नॉर्मल शख्स कैसे कर सकता है। सीसीटीवी वीडियो को देखकर भी कोई समझ नहीं पाया कि वो जिससे बात कर रही हैं वो कोई अदृश्य शख्स है या फिर कोई भूतिया कार्रवाई। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनके जाते ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। वो लाख कोशिश की लेकिन वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और जाते ही बंद हो गया। उसके बाद वो कहाँ गई किसी को भी पता नहीं चला। उनकी मिसिंग की रिपोर्ट की गई जिससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद होटल में रुके कुछ लोगों ने पानी के टेस्ट खराब होने की शिकायत मैनेजर से की। पानी के टैंक की सफाई करने गए कुछ लोगों को एलिसा लैम की लाश तैरती हुई टैंक में दिखाई पड़ी, जिसमें वो बिना कपड़े के हैं और ऊपर तैर रही हैं। रहस्य की बात तो ये भी थी कि वो टैंक 8 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई का था, जिसको बिना सीढ़ी की मदद के चढ़ना लगभग नामुमकिन था। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए एलिसा 8 फीट ऊंचे टैंक में ऊपर चढ़ी कैसे,
उनके जाते ही लिफ्ट पूरी तरह ठीक कैसे हो गई और जिस शख्स से वो बात कर रही थी वो शख्स कौन था? आपको क्या लगता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।